अभी ना क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं बेटा। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम मेटल सरफेस। कोई प्लैटिनम मेटल है, उसके सरफेस के ऊपर NH3 का क्या हुआ है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हुआ है, टूटी है वो। इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और वैसे भी जब आपको ना मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन करवाई थी तब बताया था कि मेटल के सरफेस के ऊपर जब अमोनिया का गैस का डिकम्पोजिशन होता है तो N2 और H2 गैस में टूटती है। ठीक है, और जब गैस निकलती है ना तो बेटा सरफेस के ऊपर तो ये अवेलेबल होंगे ही ना, तो नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स होंगे ना ही हाइड्रोजन के। इसकी वजह से रिएक्शन कैसी होती है, जीरो ऑर्डर की होती है। और वैसे भी इसने दे दिया अपने क्वेश्चन में। देन ये क्या कहता है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 के रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालने हैं इफ K इज इक्वल टू दिस। अगर K की वैल्यू ये दे रखी है तो मैंने ना पहले बता देती हूँ बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए K की जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बुक में ये गलत दे रखी है, इसको ठीक कर लेना। सबसे पहले तो यहाँ की क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। NH3 का डिकम्पोजिशन है, सॉल्यूशन कर रही हूँ अब मैं इसका। किस जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर के अंदर टूटी है तो वो बनाता है बेटा N2 और H2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, देखो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर कितना है 1, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। इधर हाइड्रोजन कितने 2 है, इधर कितने हैं 6 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। अब मेरे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहले देख लिया करो कि रिएक्शन अपने पास क्या है, बैलेंस है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस कर दो। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K की वैल्यू हमें गिवन है, देन K हमें क्या दे रखा है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट में सही वाली लिखूंगी अब, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अपने पास जब अपन लेके चलते हैं ना तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लिख लो। क्या होता है कि R इज इक्वल टू माइनस में K और NH3 की पावर क्या होती है बेटा 0। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में तो यही वैल्यू आएगी, तो R की वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, K और NH3। ठीक है, क्यों जीरो, जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है यूनिटी, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना अपने पास, वो नेगेटिव किसकी वजह से आई है, किसकी वजह से लिखते हैं हम नेगेटिव साइन, फॉर द रिएक्टेंट की वजह से। ठीक है, तो अब मेरे को ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट किसके बराबर, ना सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया, K के बराबर आ गया। तो मैं लिख सकती हूँ कि R इज इक्वल टू K के बराबर हो गया। ठीक है, माइनस का साइन मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टेंट की वजह से माइनस का साइन था। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या कहता है कि K जो है वो अपने पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के आगे आप माइनस का साइन लगाओ प्लस का लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R है ना, R की वैल्यू हमें मतलब किसके बराबर आ गई, K के बराबर आ गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मैं लिख सकती हूँ कि अगर R K के बराबर है तो K की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास R की वैल्यू निकल के आ गई है, मैंने R निकाल लिया। तो ये कहता है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 का हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, मतलब dN2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, एक तो हमें निकालना है ये dt और एक हमें H2 के लिए निकालना है, यानी कि हमें निकालिए बेटा dH2 के लिए H2 बाय dt, ये लिखना। ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है। लेकिन अपने पास देखो रिएक्शन उसके अंदर कितना दे रखा है, हाफ ऑफ ये 3 इंटू में करके दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरे पास आता है, देखो अपन ने किया था एक एक्सप्रेशन dR बाय जो dt है वो अपने पास किसके बराबर होता है, रिएक्टेंट को लेके चलते तो माइनस में, जो स्टिक्योमेट्रिक नंबर होता है वो डिवाइड में आ जाता है, माइनस में हाफ dNH3 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर प्रोडक्ट लेके चल रहे तो साइन कैसा आएगा प्लस का, तो प्लस dN2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt और इक्वल्स टू, अब ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस का 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्टिक्योमेट्रिक नंबर डिवाइड में हो जाता है, dH2 बाय dt। ठीक है, ये आ गया अपने पास।
अब अपन को निकालना है सिर्फ N2 और H2, तो H2 के आगे तो 1/3 है, इसको मुझे नहीं निकालना, तो मैं ये ही निकालूंगी सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, मुझे dr/dt गिवन है, तो मैं ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं एक दूसरे के बराबर लिख सकती हूँ, मतलब कि dr/dt इज इक्वल्स टू dN2/dt। ठीक है, और dr/dt अपने को कितना दे रखा है बेटा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू dN2/dt। एक की वैल्यू तो अपने पास आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टिक्योमेट्रिक नंबर कुछ भी नहीं था, डिवाइड में कुछ नहीं था, अगर ये दोनों बराबर है तो ये dr की वैल्यू के ही बराबर होगा। एक तो अपने पास निकल के आ चुका है, अब अपन को निकालना dH2/dt, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब अपन देखते हैं, देखो dr/dt इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये अपने पास 1/3 H2 dH2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt, यही आया अपने पास रेट एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखो 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, dH2 की कंसंट्रेशन dt इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 3 इंटू में dr/dt। अब मैं सिर्फ dr/dt की जो वैल्यू अपन निकाली है वो रख देंगे कि dH2/dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगी, 25 3 75, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास dH2/dt आ चुका है। तो मुझे ये दो चीजें निकालनी थी, तो ये अपने पास न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो क्या बोलता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जो डिकम्पोजिशन है अमोनिया का प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर, वो किसके बराबर, कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें गिवन है। तो व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 हमें निकालना है, यानी कि dN2/dt और dH2/dt हमें निकालना है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें ये गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो रिएक्शन लिखेंगे कि NH3 टूट जाता है N2 + H2 में, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इधर 2 थे तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर हाइड्रोजन 6 हो गए तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालती हूँ तो क्या होता है, अपने पास जो भी जीरो ऑर्डर है तो ऑर्डर जीरो दिखाना पड़ता है, तो अपने पास कंसंट्रेशन जिसकी भी हम लेंगे, रिएक्टेंट में लेते तो माइनस का साइन, प्रोडक्ट में लेते तो प्लस का साइन, उसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी अपने पास, 0। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब अपने पास क्या आता है कि dr किसके बराबर आ जाएगा, k के। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, मुझे ये दोनों निकालने हैं, तो जो अपने पास रेट का एक्सप्रेशन था उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि सारे इक्वल्स टू होते हैं, जो स्टिक्योमेट्रिक नंबर होता है वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, और रिएक्टेंट की अगर मैं लिखूंगी तो माइनस का साइन, प्रोडक्ट के लिए लिखूंगी तो प्लस का साइन। रीजन आपको बताया था, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग घटता चला जाता है, तो डिक्रीज होती है उसकी कंसेंट्रेशन, जिसकी वजह से हम उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। और प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होती है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के आगे कैसा लगा दिया मैंने, पॉजिटिव साइन। अब dr/dt अगर सारे ही इक्वल है तो मुझे N2 का निकालना और H2 का निकालना है, इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, तो इसके आगे कोई भी स्टिक्योमेट्रिक नंबर नहीं है, देखो रिएक्शन के अंदर, तो ये इसी के बराबर आ जाएगी, यानी कि dN2/dt की वैल्यू किसके बराबर है, dr/dt के, जो अपने पास k की वैल्यू से निकली थी। ठीक है, अब देखो dr/dt अब हमें निकालना है H2 के लिए, तो ये प्लस में 1/3 है, तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड।